प्रिय मित्रों, लंकापति रावण का नाम इस संसार में कौन नहीं जानता। राक्षस जाति में जन्म लेने के बाद भी वह विद्वान और शिव का अनन्य भक्त था। जिस प्रकार रावण ज्ञानी और विद्वान था, उसी प्रकार उसका पुत्र मेघनाथ भी अत्यंत शक्तिशाली और पराक्रमी था। उसका इंद्रजित नाम इंद्र को पराजित करने के कारण ही पड़ा था। रावण के समान शिव का दूसरा और कोई भक्त इस संसार में नहीं था। वह प्रतिदिन पूजा करते समय शिवलिंग पर अपने सिर काट काट कर अर्पित करता था। शिव जी के आत्मलिंग पर रावण की बुरी दृष्टि थी। रावण शिव के आत्मलिंग को अपने बस में करके शिव के समान ही शक्तिशाली बनना चाहता था। रावण ने शिव के आत्मलिंग को अपने अधिकार में करने के लिए कैलाश पर्वत पर जाकर कठोर तपस्या शुरू की, जिससे भगवान शिव प्रसन्न हो सके। रावण की कठोर तपस्या से भगवान शिव जी प्रसन्न हुए और साक्षात दर्शन देकर रावण को इच्छित वरदान मांगने को कहा। रावण ने वरदान में शिव से आत्मलिंग मांगा। भगवान शिव ने आत्मलिंग तो दे दिया, किंतु रावण को चेतावनी दी कि वह इसे लंका ले जाते समय भूमि पर रखने की भूल कभी न करे। यदि उसने इसे भूमि पर रखा तो वह वहीं पर स्थापित हो जाएगा। रावण आत्मलिंग को लेकर खुशी खुशी लंका की ओर चलने लगा। लंका नगरी अभी बहुत दूर थी और शाम का समय था। रावण का संध्या कालीन पूजा अर्चना का समय हो चुका था। रावण के लिए यह बहुत संकट का समय था। आत्मलिंग को हाथ में लेकर न तो रावण पूजा अर्चना ही कर सकता था और न ही आत्मलिंग को भूमि पर रख सकता था। वह करे तो क्या करे, उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। वह इधर उधर देख रहा था कि यदि उसे कोई व्यक्ति मिल जाए तो वह आत्मलिंग उसे पकड़ाकर अपनी शाम की पूजा अर्चना कर सके। शिव ने जो वरदान रावण को दिया था उसके विषय में सभी देवता जानते थे, इसीलिए सभी देवता गणेश के पास गए और उनसे सारी स्थिति से अवगत कराया। तब गणेश ने देवताओं को भरोसा दिलाया कि वह इस स्थिति में रावण से आत्मलिंग ले लेंगे। अब गणेश एक छोटे बालक के भेष में उस स्थान पर पहुंच गए जहां रावण किसी व्यक्ति की तलाश में खड़ा था। जब गणेश को उसने बालक के रूप में देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, अरे बालक, इधर आओ और थोड़ी देर के लिए इस आत्मलिंग को पकड़ लो। बालक ने रावण से कहा, अभी मैं शीघ्रता में हूँ, मुझे शीघ्र ही कहीं पर पहुँचना है। जब रावण ने देखा कि बालक आत्मलिंग को पकड़ना नहीं चाहता तो उसने उसे अनेक प्रकार के लालच दिए, जिससे बालक आत्मलिंग को पकड़ने के लिए तैयार हो गया। रावण ने उसे चेतावनी भी दी कि वह किसी भी स्थिति में आत्मलिंग को भूमि पर न रखे। इस प्रकार बालक के हाथ में रावण ने आत्मलिंग को दे दिया और पूजा अर्चना करने के लिए समुद्र के किनारे चला गया। रावण अभी पूजा कर ही रहा था कि बालक ने जोर से कहा कि मैं इस प्रतिमा को अधिक देर तक नहीं पकड़ सकता क्योंकि यह बहुत भारी है। बालक की आवाज़ सुनकर रावण ने विनय पूर्वक कहा कि थोड़ी देर और पकड़े रहो, बस मेरी पूजा अर्चना पूरी होने वाली है। किंतु बालक के रूप में गणेश ने उस आत्मलिंग को भूमि पर रख दिया और स्वयं अंतर्ध्यान हो गए। पूजा समाप्त करने के बाद जब रावण ने आत्मलिंग को भूमि पर स्थापित देखा तो उसे बहुत दुख हुआ। उसने उसे उठाने की बहुत कोशिश की पर आत्मलिंग उससे हिला भी नहीं। अंत में रावण ने आत्मलिंग को वहीं पर छोड़ दिया और दुखी मन से लंका वापस लौट गया। अब उस स्थान पर एक भव्य मंदिर बना हुआ है जहाँ हजारों भक्त दर्शन के लिए आते हैं। यह मंदिर महादेव महाबलेश्वरम के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर में गोकर्ण के रूप में गणेश भी विराजमान है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे अगर आप नए हैं तो ऐसे और वीडियोज़ के लिए चैनल को आप हमारे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक अलग कहानी के साथ, तब तक हर हर महादेव।